आज से जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है टैली में वाउचर्स का। वाउचर्स क्या होते हैं? देखो, इससे पहले मैनुअल अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लोग बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अब वो ट्रांजेक्शन का हम लोग क्या करना है, एंट्री करना है ना। जैसे अभी हम लोग थोड़ी स्टार्टिंग में हम लोगों ने मैं आपको क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन का आप लोगों ने क्या किया था, जनरल एंट्री किया था। जनरल एंट्री करने के बाद में क्या करना पड़ता है, उसको लेजर पोस्टिंग करना पड़ता है। लेजर पोस्टिंग के बाद में ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद में उसका फाइनल अकाउंट्स बनता है। तो बिजनेस के अंदर में अपने जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को हमें क्या करना होता है। अभी जैसे मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने के लिए मुझे एंट्री किस में करनी पड़ेगी, टैली में करनी पड़ेगी। तो आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे उस ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए हम लोग ये टैली के अंदर ये जो वाउचर्स के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ट्रांजेक्शन के अंदर, इसमें एंट्री करते हैं। तो ये वाउचर्स का काम क्या है कि आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उन ट्रांजेक्शन की एंट्री आप टैली में किसके थ्रू करने वाले हैं, ये वाउचर्स के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि वाउचर्स क्या है और टैली के अंदर में वाउचर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो टैली के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि वाउचर्स जो होते हैं, तो टैली के अंदर जो टोटल वाउचर्स होते हैं वो 24 होते हैं। ठीक है, यानी टोटल जो वाउचर्स होते हैं वो 24 होते हैं। अभी 24 वाउचर क्यों दिया गया? अभी मैंने क्या बताया आपको, वाउचर्स मतलब क्या हो गया कि आपके बिजनेस के अंदर में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उन ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, वाउचर्स का यूज कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि टैली में अभी वाउचर्स कितने हैं, 24। तो इसका मतलब क्या है, 24 तरह के अलग अलग ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में होने वाले हैं। उन 24 तरह के जो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, उन 24 तरह के अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया, टैली में 24 वाउचर यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को वो ट्रांजेक्शन जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक आप वो ट्रांजेक्शन वाउचर में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर मालूम ही नहीं है आपका जो ट्रांजेक्शन है वो टैली के अंदर में कौन से वाउचर में जाने वाला है, तो आप लोग क्या करोगे, गलत एंट्री कर दोगे। और आपने अगर गलत एंट्री कर दी तो टैली में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी जो आपकी पूरी की पूरी जो अकाउंटिंग है वो गलत हो जाएगी। तो ये 24 वाउचर जो है वो हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं, लेकिन इसके पहले जो हम लोग टैली के अंदर जो है वो बेसिक अकाउंटिंग वाउचर सीखने वाले हैं। अब बेसिक अकाउंटिंग वाउचर्स और ये जो मैं आपको 24 वाउचर बता रहा हूं ये क्या है। ठीक है, देखो अब ये टैली जो है, टैली एक छोटा दुकान वाला वो भी यूज करता है और एक बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल है वो भी यूज करता है। तो एक छोटा जो दुकान वाला है और बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उन दोनों में क्या ट्रांजेक्शन सेम होंगे, अलग अलग होंगे? जो छोटा दुकान वाला है उसके यहाँ पे ट्रांजेक्शन कम होंगे और जो बड़ा इंडस्ट्री है उसके यहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होंगे। तो वो उसके ट्रांजेक्शन के हिसाब से ये 24 वाउचर में एंट्री करेगा उसके बिजनेस में जो जो ट्रांजेक्शन हो रहे। तो वो ये वाउचर्स में उन सभी हो सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग वाला होगा ये इन सभी के सभी 24 वाउचर को यूज करता होगा, और जो छोटा दुकान वाला है उसको जरूरत नहीं पड़ती होगी 24 वाउचर की, उसको कुछ 5-6 वाउचर की ही जरूरत पड़ती होगी, है ना। सॉरी। तो ये जो हम लोग 6 जो वाउचर देख रहे जिनको हम लोग कहते हैं सॉरी जिनको हम लोग कह रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग वाउचर्स, तो ये जो वाउचर्स है ये ऐसे वाउचर्स है जो आपका बिजनेस छोटा हो तब भी यूज होने वाले, और आपका बिजनेस अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तब भी यूज होने वाले हैं। तो ये वाउचर जो है ये लगभग 50% जो आपके ट्रांजेक्शन है बिजनेस पे होने वाले 50% ट्रांजेक्शन उनको कवर करते हैं। ठीक है, तो अब ये वाउचर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ऊपर में जो 24 वाउचर मैंने आपको बताया इसी में से ये 6 वाउचर अलग से निकाले गए। देखो यहाँ पे ये कॉन्ट्रा का वाउचर है ना, फिर यहाँ पे जनरल वाउचर, पेमेंट वाउचर्स, परचेस वाउचर, फिर ये रिसिप्ट वाउचर, उसके बाद में सेल्स वाउचर, और लास्ट में यहाँ पे अच्छा ये सेल्स वाउचर ही हो गया, बीच में परचेस वाउचर छूट गया आपने, देखो परचेस वाउचर। तो ये जो 6 वाउचर हम लोगों ने निकाला ये कहां से निकाला, यही से निकाला। अब हमने इनको अलग क्यों निकाला, मैंने आपको बताया जैसे कि जो 6 वाउचर है ये 6 वाउचर कैसे है, आपका बिजनेस अगर छोटा है तब भी काम आने वाले और बिजनेस अगर बड़ा है तब भी काम आने वाले। तो सबसे पहले जो हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे इन 6 वाउचर से करने वाले। आपको ये 6 वाउचर्स में से 100% पूरी चीजें आपको मालूम होना चाहिए कि ये 6 वाउचर हम लोग कब कब यूज करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग वाउचर बनाए। अब आपको ये जो मैंने बताया कॉन्ट्रा वाउचर जिसकी शॉर्टकट कीज है, ये सामने जो है ये इसकी शॉर्टकट कीज है। कॉन्ट्रा वाउचर शॉर्टकट कीज F4, पेमेंट वाउचर शॉर्टकट कीज F5, रिसिप्ट वाउचर शॉर्टकट कीज F6, जनरल वाउचर F7, सेल्स वाउचर F8। अब यहाँ परचेस वाउचर का F9 है, ये गलती से F8 हो गया प्रिंटिंग में।
आपको ध्यान रखना है कि ये F8 की जगह क्या है, F9 है, मतलब सीक्वेंस है 4 5 6 7 8 9, ये इनका शॉर्टकट कीज है। तो अभी हम लोग आज जो टॉपिक देखेंगे वो पूरा ये जो 6 वॉचर है, इन 6 वॉचर को हम लोग समझने वाले हैं कि ये 6 वॉचर हम लोग कब कब यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रा वॉचर्स की। तो कॉन्ट्रा वॉचर का जो मीनिंग है, मतलब ये क्या है, ये बैंकिंग का वॉचर है। बैंकिंग का वॉचर मतलब क्या हो गया कि जब आप अपना कैश अपने ही बैंक में जमा करते हो, ठीक है, तो वो एंट्री किस में करेंगे हम लोग, कॉन्ट्रा वॉचर में करेंगे। यानी कॉन्ट्रा वॉचर को आप कब कब यूज करेंगे, जब ये 3 ट्रांजेक्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जब ये 3 में से कोई भी एक ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में होता है या तीनों के तीनों ट्रांजेक्शन अगर आपके बिजनेस में हो रहे हैं, तो हम लोग कौन सा वॉचर यूज करेंगे, कॉन्ट्रा वॉचर यूज करेंगे। तो पहला मैंने आपको बताया कि जब भी आप कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो कौन सा वॉचर यूज करेंगे, कॉन्ट्रा वॉचर यूज करेंगे। जब भी आप अपने ही बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे, तब भी कौन सा वॉचर यूज करेंगे, कॉन्ट्रा वॉचर यूज करेंगे। और थर्ड है, जब भी आप अपने ही किसी एक अकाउंट से अपने ही कंपनी के किसी दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो एंट्री भी किस में जाएंगी, कॉन्ट्रा वॉचर में जाएंगी, है ना। तो इसमें ध्यान देना, यहाँ पे जो कैश डिपॉजिट बोल रहा हूं मैं, और मैंने एक वर्ड यूज किया है कि आप अपने ही बैंक में जमा कर रहे हो। अपना ही बैंक मतलब कौन सा बैंक, कंपनी का बैंक, है ना। जैसे मान लो एग्जांपल अपना प्रयास फाउंडेशन है और मैं स्टूडेंट से जो मेरी फीस आ रही है, वो मैं मेरी स्टूडेंट की फीस मेरे ही बैंक के अकाउंट में मैं जमा कर रहा हूं, तो खाली वही एंट्री किस में जाएंगी, काउंटर में जाएंगी, है ना। अब एग्जांपल के लिए मेरे दोस्त को पैसे की जरूरत थी, उसने मुझे फोन किया कि बोला यार सर मेरे को पैसे की जरूरत है, आप मेरे को 10,000 रुपए अभी दे दो। तो मैंने क्या किया, उसने अपना अकाउंट नंबर मुझे भेज दिया, ठीक है, पंजाब नेशनल में उसका अकाउंट नंबर था और मेरा जो इंस्टीट्यूट का अकाउंट है वो भी पंजाब नेशनल में। तो उसके अकाउंट में मैं गया और मैंने 10,000 रुपए डाल दिया। ट्रांजेक्शन क्या हुआ, कैश डिपॉजिट किया, कहां डिपॉजिट किया, बैंक में जमा किया। तो यहां बोलेंगे फिर ये तो सेम ट्रांजेक्शन हो गया, कैश डिपॉजिट हुआ, कहां डिपॉजिट हुआ, बैंक में डिपॉजिट हुआ। लेकिन अब यहां पे और ये ट्रांजेक्शन में फर्क क्या है, मैंने जो अभी कैश दिया किसको दिया, मेरे दोस्त को दिया। तो जिस अकाउंट में मैंने पैसा जमा किया वो किसका है, मेरे दोस्त का है। तो इसका मतलब वो मेरे बिजनेस का अकाउंट नहीं है। तो भला ही आपका ट्रांजेक्शन मैच करता हो, लेकिन ये ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक हमारा नहीं है, हमारा नहीं है मतलब अपने कंपनी का अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये जो कॉन्ट्रा की एंट्री है कब यूज करेंगे, जब आप अपने ही बैंक का पैसा, सॉरी अपने ही कंपनी का पैसा अपने ही बैंक में जमा कर रहे हो, तभी कॉन्ट्रा की यूज करेंगे। उसके बाद में ये जो विड्रॉ का है, सेम इसकी कंडीशन भी वही है। आप अपने ही बैंक से अपना ही पैसा विड्रॉ करके अपने बिजनेस में ला रहे हो, तो वो एंट्री भी किस में जाएंगी, कॉन्ट्रा वॉचर में जाएंगे, ठीक है। थर्ड जो है, अपना ही अकाउंट, मतलब आपके कंपनी के मान लेते 2 अकाउंट है, एक अकाउंट है आपका कैनरा बैंक में और एक अकाउंट है आपका पंजाब नेशनल में। तो हम लोग हमारे ही कंपनी के कैनरा बैंक से पंजाब नेशनल में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, या हमारे ही कंपनी के पंजाब नेशनल से हम लोग फंड कैनरा में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो एंट्री किस में जाएंगी, कॉन्ट्रा में जाएंगी। आप अपने बैंक से किसी और के बैंक में अगर फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो एंट्री कॉन्ट्रा में नहीं जाएंगी। आपके अकाउंट में कोई और फंड ट्रांसफर कर रहा है, तो वो एंट्री भी कॉन्ट्रा में नहीं जाएंगे, है ना। तो ये चीजों का ध्यान देना, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बैंकिंग का है, किसी ने भी अपने अकाउंट में पैसे जमा किया तो वो कॉन्ट्रा में जाएगा, हमने किसी की भी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो वो बैंक में जाएगा, वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको जो चीज मैंने बताई है उनका ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब कैश भी आपका, बैंक भी आपका, यानी आपका पैसा आपके पास में है, कहीं और नहीं जा रहा है, कहीं और जा रहा है तो वो एंट्री कॉन्ट्रा में नहीं जाएंगे। क्लियर है कॉन्ट्रा का। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वॉचर हम लोग देखते हैं पेमेंट वॉचर। तो देखो पेमेंट वॉचर नाम में ही पेमेंट है। पेमेंट मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी को पैसा दे रहे हो, तो यहां पे ध्यान रखना कि जो 3 ट्रांजेक्शन बताए गए हैं, इन 3 ट्रांजेक्शन को आपका यूज करना है। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है कि आप जब भी किसी क्रेडिटर्स या किसी पर्सन को क्या कर रहे हो, या तो कैश में पेमेंट कर रहे हो या तो बैंक से पेमेंट कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे बैंक से पेमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना किसी को, तो वो ऑनलाइन पेमेंट कहां से हो रहे, बैंक से ही हो रहे हैं ना। जब भी, तो ध्यान रखना कि जब भी आपने किसी को पेटीएम किया या पे फोन किया, गूगल पे किया, यानी कुछ भी आप यूपीआई के जरिए वो क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे हो, तो क्यूआर कोड स्कैन करके आपने कोई भी पेमेंट किया तो वो पेमेंट कहां से गया, आपके बैंक से गया, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और कैश मतलब क्या है कि आप कैश दे रहे हो उसको, तो जब भी आप किसी क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स मतलब बताया था मैंने आपको, कौन, जिन लोगों को हमें पैसा देना होता है वो लोग,
और जिन लोगों से हम लोग उधारी में सामान खरीदते हैं वो लोग। तो उनको आप क्या कर रहे हो, या तो कैश कर रहे हो पेमेंट, या तो बैंक से मतलब ऑनलाइन पेड कर रहे हो, तो वो एंट्री किस में जाएंगी आपकी, पेमेंट वाउचर में। उसके अलावा किसी भी पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो, फिर कोई भी पर्सन है वो क्रेडिटर या कोई भी है, उसको आप पेमेंट कर रहे हो तो उसकी एंट्री भी किस में जाएंगी, आपकी पेमेंट में जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में है आपने कोई भी खर्चों का पेमेंट किया, कोई भी खर्चा हो सकता है, आपने सैलरी दिया, आपने रेंट दिया, आपने टेलीफोन एक्सपेंसेस दिया, आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया, यानी ऑफिस में होने वाले कोई भी खर्चों का पेमेंट कर रहे हो आप। कैसे, या तो कैश में या तो ऑनलाइन कर रहे हो यूपीआई से क्यूआर कोड स्कैन करके, तो वो एंट्री भी किस में जाएंगी, पेमेंट वाउचर में जाएंगी। उसके अलावा आपने कोई भी असेट्स परचेस किया, कोई भी असेट्स, आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने फैन खरीदा, आपने चेयर खरीदी, आपने टेबल खरीदा, यानी किसी प्रकार का भी कोई असेट्स आपने खरीदी, कैसे, कैश में या फिर बैंक से, तो वो एंट्री भी किस में जाएंगी, पेमेंट वाउचर में जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब भी आप पेमेंट वाउचर का यूज करोगे तो ये 3 ट्रांजेक्शन को आपको याद रखना है। कौन सा बताया मैंने, जब भी आप किसी पर्सन को पेमेंट करोगे या क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे, दूसरा आप कोई भी खर्चों का पेमेंट करोगे, और तीसरा आप कोई भी असेट्स परचेस कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। अब देखो, जैसे पेमेंट के नाम में पेमेंट था, वैसे रिसिप्ट के नाम में भी रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट मतलब क्या होगा कि आपको कहीं से भी पैसा मिल रहा है, तो वो एंट्री हम लोग किस में करेंगे, रिसिप्ट में करेंगे। लेकिन फिर भी ये 2 ट्रांजेक्शन आपको देखना है कि आप किसी भी डेटर्स से, डेटर्स मतलब क्या बताया था, जिनसे आपको पैसा लेना है वो लोग, या फिर जिनको आप लोग उधारी में सामान बेचते हो और उनसे पैसा लेना है वो लोग होते हैं, या फिर किसी भी पर्सन से आपने पेमेंट लिया, तो वो एंट्री किस में जाएंगी, आपकी रिसिप्ट वाउचर में जाएंगी। उसके अलावा आपको कोई भी इनडायरेक्ट इनकम रिसीव हो रही है, कोई भी इनडायरेक्ट इनकम रिसीव हो रही है, तो वो एंट्री भी किस में जाएंगी, आपको रिसिप्ट में। अब देखो, यहाँ पे इनकम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, जो आपका बिजनेस होता है, जो चीज आप खरीदते हो और उसी को बेचते हो। जैसे एग्जांपल के लिए, मेरा बिजनेस अगर कंप्यूटर खरीदने का है और कंप्यूटर बेचने का है, तो मेरे लिए डायरेक्ट इनकम कौन सी होगी, कंप्यूटर बेच के जो मेरे पास पैसा आ रहा है वो डायरेक्ट इनकम हो गई। तो कंप्यूटर जब मैं बेचूंगा तो उसको मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, मैंने क्या किया, सेल्स किया, तो सेल्स की एंट्री वो अलग वाउचर में जाएंगी। इनडायरेक्ट इनकम मतलब क्या होगा कि जो आपका बिजनेस नहीं है पर आपको पैसा मिल रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए, मेरा बिजनेस है कंप्यूटर बेचने का, अब मेरे ऑफिस में पेपर भी आता है, तो मैंने क्या किया, साल भर का पेपर जमा किया, साल भर का पेपर जमा करने के बाद में मैंने वो पेपर बेच दिया, तो मुझे उससे कम से कम 5-6 हजार मिल गए। तो जो 5-6 हजार मिले वो मेरे लिए क्या है, इनकम ही है ना। लेकिन क्या वो रद्दी बेचना मेरा बिजनेस है क्या, वो कभी कभार बेचने वाला, साल में 1 बार या 2 बार, लेकिन पैसा तो आ गया। तो जो पैसा आ गया वो आपके लिए क्या है, वो इनकम है। लेकिन कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। तो ध्यान रखना, जो इनकम आपको रेगुलर मिल रही है, हर महीने मिल रही है, हर रोज मिल रही है, तो वो कहलाती है डायरेक्ट इनकम। और जो इनकम आपको कभी कभार मिलती है, महीने में 1 बार मिलेंगी, साल में 1 बार मिलेंगी, कभी कभी मिलेंगी, तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो जब भी आपको कोई इनडायरेक्ट इनकम रिसीव्ड हो रही है तो उसकी एंट्री हम लोग किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। ठीक है, आपके ऑफिस में कोई कंप्यूटर था, आपने कंप्यूटर बेच दिया, एंट्री किस में जाएंगी, रिसिप्ट वाउचर में जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देखने वाले हैं, वाउचर देखने वाला है जनरल वाउचर। अब ये जनरल वाउचर क्या होता है कि जितने भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब ऐसे हर वो ट्रांजेक्शन ना जिसमें पैसा आ रहा है और ना ही पैसा जा रहा है, तो वो सभी ट्रांजेक्शन किस में करेंगे, हम लोग जनरल वाउचर में करेंगे। उसके बाद में ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो कुछ एडजस्टमेंट रह जाते हैं। तो एडजस्टमेंट मतलब कैसा हो गया, कुछ डिप्रिसिएशन रह जाते हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं जो आपको देना पड़ता है। उसके अलावा कुछ बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं कि जो आपको एडजस्टमेंट करते हैं। तो सभी एडजस्टमेंट की एंट्री किस कौन से वाउचर में जाएंगी, जनरल वाउचर्स में जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने कोई असेट्स परचेस किया उधारी में, क्रेडिट में। देखना, मैंने ऊपर आपको बताया था पेमेंट वाउचर में हम लोगों ने देखे थे कि असेट्स परचेस, लेकिन कंडीशन क्या थी, कैश और बैंक थी, है ना। ये ध्यान रखना, अगर असेट्स आपने कैश में खरीदी तो पेमेंट वाउचर, और वही असेट्स अगर आपने उधारी में खरीदी तो जनरल वाउचर। एक्सपेंसेस भी देखो यहां पे आ गया, एक्सपेंसेस हमने ऊपर भी देखा था। तो क्या कंडीशन है, एक्सपेंसेस अगर कैश में किया तो पेमेंट वाउचर, वही एक्सपेंसेस अगर आपने उधारी में किया तो जनरल वाउचर। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2 वाउचर, सेल्स और परचेज। अब ये जो सेल्स और परचेज है ना, ये एक जैसी है।
सेल्स कब करेंगे और परचेस कब करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया गुड्स। गुड्स मतलब क्या? वो वस्तु जो आप खरीद रहे हो और उसी को बेच रहे हो, मतलब वही आपका बिजनेस है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया आपको कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को मैं खरीद रहा हूं। क्यों खरीद रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे उसको बेचना है। तो ऐसे जितने भी वस्तुओं को आप खरीदोगे, पर्पस क्या रहेगा? बेचने का। यानी उसको आप खरीद रहे हो क्यों? क्योंकि मुझे उनको बेचना है, तो उनको हम लोग कहते हैं गुड्स। तो ऐसे गुड्स को जब भी आप खरीदोगे तो कौन से वॉचर में एंट्री करेंगे? परचेस में। ठीक है, फिर चाहे वो आपने कैश में खरीदा या उधारी में खरीदा, कौन सा वॉचर यूज करेंगे? परचेस वॉचर यूज करोगे। और जब आप उन गुड्स को बेचोगे, फिर चाहे उसको आप कैश में बेचो या उधारी में बेचो, तो कौन सा वॉचर यूज करेंगे? सेल्स वॉचर यूज करेंगे, है ना। ये दोनों ध्यान रखना कि जब भी आपने गुड्स खरीदा, परचेस वॉचर, जब भी आपने गुड्स बेचा, सेल्स वॉचर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 6 वॉचर है ये आपको समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। कौन कौन से वॉचर थे हमारे? 6 वॉचर थे हमारे। कौन कौन से? काउंटर वॉचर, शॉर्टकट कीज F4 है। पेमेंट वॉचर, शॉर्टकट कीज F5 है। रिसिप्ट वॉचर, शॉर्टकट कीज F6 है। जनरल वॉचर, शॉर्टकट कीज F7 है। सेल्स वॉचर, शॉर्टकट कीज F8 है। और परचेस वॉचर जिसकी शॉर्टकट कीज F9 है। ये 6 वॉचर है। 6 वॉचर में कौन कौन से ट्रांजेक्शन जाने वाले हैं? तो काउंटर वॉचर में मैंने आपको बताया था ये बैंकिंग का वॉचर है। जब भी आप कैश बैंक में डिपॉजिट करोगे, काउंटर वॉचर यूज करोगे। जब भी आप बैंक से कैश विड्रॉल करोगे, काउंटर वॉचर यूज करोगे। जब भी आप अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करोगे तो कौन सा वॉचर यूज करेंगे? काउंटर वॉचर यूज करेंगे। फिर मैंने आपको बताया पेमेंट वॉचर। तो पेमेंट वॉचर में मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी पर्सन या क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, कैसे? कैश और बैंक से, तो पेमेंट वॉचर यूज करोगे। जब भी आप कोई खर्चों का पेमेंट करोगे कैश या बैंक से, तो आप पेमेंट वॉचर यूज करोगे। जब भी आप किसी असेट्स परचेस करोगे, कोई भी आपने असेट्स परचेस किया, कैसे? कैश में या बैंक से, तो वो एंट्री जाएंगी आपकी पेमेंट वॉचर में। फिर मैंने रिसिप्ट बताया आपको, तो रिसिप्ट में आपको बताया कि आप किसी भी डेटर से या पर्सन से जब भी आप कोई पैसा रिसीव कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो, तो वो एंट्री किस में जाएंगी? आपकी रिसिप्ट में। उसके अलावा कोई भी इनडायरेक्ट इनकम आपको रिसीव हो रही है, वो एंट्री भी किस में जाएंगी? रिसिप्ट वॉचर में जाएंगी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया जनरल वॉचर। तो जनरल वॉचर में बताया ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। सॉरी, तो इसमें ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन सभी एडजस्टमेंट की एंट्री होंगी। आपने असेट्स परचेस किया उधारी में, तो वो एंट्री जनरल वॉचर में जाएंगी। आपने कोई खर्चों का पेमेंट किया या खर्चे किया उधारी में, पेमेंट नहीं किया, सिर्फ खर्चे किए उधारी में, तो वो एंट्री भी किस में जाएंगी? आपकी जनरल वॉचर में जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया सेल्स परचेस वॉचर। तो जब भी हम लोग गुड्स खरीदेंगे, परचेस वॉचर में एंट्री करेंगे, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो। और जब भी हम लोग गुड्स बेचेंगे तो सेल्स वॉचर में एंट्री करेंगे, फिर चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो। ठीक है, तो ये सभी वॉचर्स को आपको याद कर लेना है, आज अच्छे से याद कर लेना है। कल मैं इनका आपको राइटिंग में पेपर लेने वाला हूं आप सभी का, क्योंकि ये टैली में मेन टॉपिक है आपका। ये समझ में आ गया तो लगभग 90% टैली समझ में आएगा। और अगर वॉचर समझ में नहीं आया तो टैली पूरा होने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि हमने टैली नहीं सीखा, कुछ कंफ्यूजन रहे। इसलिए आपको इन सभी का प्रैक्टिस अच्छे से करना है। ठीक है, आज के लिए बस हम लोग इतना ही टॉपिक सीखने वाले हैं।